गुड आफ्टरनून। तो चलिए शुरू करते हैं होमवर्क वाला डे 6। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 हो गया था और डे 6 हम लोग शुरू करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है देखिए। और डे 5, डे 4, 3, 2, 1 में भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और इस तरीके से यहाँ पे भी बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, एक फिगर यहाँ पे शो किया गया है जिसमें अंदर एक इस हॉलो शेल है, बाहर एक और शेल है और एक पॉइंट ए है जो दोनों के बीच में है और हमें पॉइंट ए पर इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फाइंड करना है। ये दो शेल हैं, इसका मास m1 m2 इनके मासेज हैं, रेडियस रिस्पेक्टिवली r1 और r2 है और एक पॉइंट ए यहाँ पर है जो कि सेंटर से स्मॉल ए डिस्टेंस पर है और हमें पॉइंट ए पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी शो करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ए पर जो इंटेंसिटी होगी वो m1 की वजह से होगी लेकिन m2 की वजह से नहीं होगी। m2 की वजह से क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये पॉइंट ए जो है वो m2 शेल के अंदर है और किसी बाहरी शेल की वजह से अंदर कभी भी फील्ड नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे एट पॉइंट ए ग्रेविटेशनल फील्ड will be equal to g m1 by a square plus 0 according to the formula अगर कोई मास m है और उससे बाहर एक पॉइंट r दूरी पर है मान लीजिए, तो इस पॉइंट p पर एट पॉइंट p ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी इक्वल टू g m बाई आर स्क्वायर। और अगर कोई कहता है कि पॉइंट पी पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बताइए तो भी यही आंसर होगा। क्यों यही आंसर होगा? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो गया जी m1 बाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए है इसलिए ए लिखेंगे और बाहर वाले की वजह से यहाँ पर कोई ग्रेविटेशन फील्ड नहीं होगा। डायरेक्शन कैसी होगी? डायरेक्शन होगी इनवर्ड, हाँ, टुवर्ड्स द मास m1। इनवर्ड डायरेक्शन होने की वजह से हम लोग ग्रेविटेशन फील्ड को जब हम वेक्टर फॉर्म में नोट करते हैं तो यहाँ पर माइनस साइन लगा के नोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो हमने इसको नहीं लगाया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक टनल बना दी गई है और टनल में एक बॉल को डाल दिया गया है। ये देखिए, ये बॉल टनल में है, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस b है और इस बॉल को डालने के बाद ये बॉल अर्थ के सेंटर की तरफ खींची जाएगी और जब ये बॉल अर्थ के सेंटर की तरफ खींचेगी तो सेंटर की तरफ तो आ नहीं पाएगी, तो वो क्या करेगी? टनल में आगे बढ़ेगी। ये देखिए, ये ग्रेविटेशन फोर्स है जो इसको पुल करेगा और ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, हाँ, ये ग्रेविटेशन फोर्स है जो इसको पुल करेगा और इसकी वजह से ये बॉल इधर तो आ नहीं पाएगी क्योंकि वो टनल के अंदर है, तो वो यहाँ से आगे बढ़ेगी और जब सेंटर से निकल जाएगी तो फिर से पुल किया जाएगा, तो फिर से पुलिंग होगी तो ये फिर से वापस आएगी, है ना। ये देखिए, इस प्रकार से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी ए टू बी और बी टू ए। कहाँ से कहाँ बताओ? ए से बी और बी से ये एक ऑसिलेशन करेगी। तो ऑसिलेशन, इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुम लोगों को पता होगा, 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी। पता है कि नहीं पता है? और अगर नहीं पता है तो इसको पता करिए, ये बहुत जरूरी बात है। दिस इज 84.6 मिनट, 4.6 मिनट। और अब बात आ रही है ये टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक का होगा? ए से लेके बी से लेके कहाँ तक बताओ? ए तक, फुल टाइम पीरियड। ए से बी और बी से ए, ये हो गया फुल टाइम पीरियड। और हमारा क्वेश्चन है कि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो ए से बी तक जाने में इसका हाफ टाइम लगेगा, यानी कि t/2 मतलब 84.6/2 मतलब बोलो 42.3 मिनट्स। 42.3 minutes. This is the answer. Answer number
ए होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और लग रहा है बड़ा। चलिए पहले हम आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे। 3 identical particles each of mass m are placed at the corners of a equilateral triangle. ट्रायंगल का साइड लेंथ L है और कॉर्नर पर 3 मासेस रखे हुए हैं। हमारा क्वेश्चन है कि इन मासेस को L दूरी से बढ़ाकर 2L दूरी के ट्रायंगल तक ले जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला ध्यान करिए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है ना, तो यू फाइनल कैसे लिखा जाता है बताइए। पूरे सिस्टम का यू फाइनल ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का यू, क्योंकि पूरे सिस्टम को चेंज किया गया है। पहले ये तीनों L दूरी पर थे और अब ये 2L दूरी पर है, तो आखिरकार इनको खींचने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कैसे फाइंड होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और क्योंकि पूरे सिस्टम को चेंज किया गया है तो पूरे सिस्टम का लिखेंगे। और अगर सिर्फ एक को चेंज किया जाता है, इन तीनों में किसी एक को चेंज किया जाता है तो सिर्फ उसी एक का लिखते हैं। यहाँ पे तीनों को, पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया गया है। तो इस समय हम लोग यहाँ पर यू फाइनल लिखने जा रहे हैं। यू कैसे लिखा जाता है सिस्टम का यू लिखने के लिए सारे पेयर बनाए जाते हैं, कोई पेयर छूटने ना पाए। ये देखिए सेकंड पेयर और ये देखिए थर्ड पेयर। और जब इनिशियल लिखेंगे तो भी वही करेंगे, ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। ठीक है ना, बिल्कुल। चलो भाई, तो लिखते हैं यू फाइनल माइनस जी m1 m2 और बीच की दूरी बोलो 2L और ऐसे कितने पेयर हैं 3। और अब लिखिए यू इनिशियल माइनस जी m1 m2 बीच की दूरी L और ऐसे कितने पेयर हैं 3। हाँ ये भी, हाँ फाइनली भी 3 पेयर हैं, इनिशियली भी 3 पेयर हैं, इसीलिए 3 बार लिखें या 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, बात एक ही बात हो गई। तो ये हो गया 3 टाइम्स जी एम स्क्वायर बाई L एंड माइनस 3/2 टाइम्स जी एम स्क्वायर बाई L। ठीक है ना, दिख रहा है ध्यान से। ठीक है, तो 3 माइनस 3/2 जी एम स्क्वायर बाई L। ओके, सो दिस इज 6 माइनस 3/2 जी एम स्क्वायर बाई L। इस तरीके से वी गेट द रिजल्ट 3/2 जी एम स्क्वायर बाई L हो गया। देखिए कितना अच्छा छोटा सा क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से छोटे हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, और लेकिन टेक्निकली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को लगाने चाहिए। हमेशा ऐसा क्वेश्चन चॉइस करना चाहिए। और उसके लिए चॉइस कैसे करेंगे, तो चॉइस करने में तो बहुत टाइम लगता है और इसीलिए टेस्ट वगैरह दिए जाते हैं। जैसे कि NTSP चल रहा है, फिजिक्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक भी क्वेश्चन आपको हल्का नहीं मिलेगा। मतलब बिल्कुल हल्के का मतलब ये नहीं कि कठिन मिलेगा, कठिन नहीं मिलेगा, लेकिन वो सिंपल नहीं होगा। बिल्कुल 2 लाइन का 3 लाइन का उसका सोल्यूशन बनेगा, लेकिन हाँ 2-3-4 लाइन में सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब उसको आप पढ़ेंगे तो पहली बार में वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इस प्रकार के विशेष क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे, मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन आप तुरंत के तुरंत करते ही चले जाएंगे, लेकिन ये महसूस करेंगे आपकी क्वेश्चंस में वैरायटी है और अच्छे क्वेश्चंस हैं, फ्रेशनेस है क्वेश्चंस में। आप पेपर देखिए, आपको महसूस होगा कि क्वेश्चंस में फ्रेशनेस है। A particle is thrown vertically upward from the surface of Earth and it reached to the maximum height equal to radius of the Earth। ठीक है ना, एक पार्टिकल को अर्थ की सरफेस से थ्रो कर दिया गया और वो मैक्सिमम हाइट h तक पहुंचता है, जो कि अर्थ की रेडियस के बराबर है। मैक्सिमम हाइट मतलब फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0 और ये है h मैक्स, जो कि अर्थ की रेडियस के बराबर है। तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रोजेक्शन वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा। ठीक है ना, तो क्या आपको h मैक्स का फॉर्मूला पता है? ग्रेविटेशन चैप्टर जब मैंने पढ़ाया तो मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला बताया, h max is equal to RE upon V escape square upon
यू स्क्वायर माइनस वन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको हमने डेरिवेशन में एक आर्टिकल के तहत बताया है। एक आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी पार्टिकल को वेरी हाई वेलोसिटी यू से फेंका जाए और वो मैक्सिमम हाइट एच तक जाए तो एच की वैल्यू क्या होगी, तो एच की वैल्यू होगी आर ई अपॉन वी स्केप स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस वन, और इसकी वैल्यू दी हुई है अर्थ की रेडियस के बराबर। तो वैल्यू पुट करिए जल्दी से जल्दी, अपॉन यू स्क्वायर माइनस वन, ये देखिए कैंसिल हो रहा है, इसको इधर लेकर आइए। वी स्केप स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू वन, सो उसको उधर लेकर जाएंगे। तो वी स्केप स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस वन यानी कि टू। सो वी स्केप अपॉन यू इज इक्वल टू अंडर रूट टू, और हमें इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना, मतलब हमें फाइंड करना है u अपॉन स्केप वेलोसिटी। सो द आंसर विल बी वन बाई रूट टू। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है ना तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि हम आपको बताएं, एक फॉर्मूला हमने और बताया है, एक पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी से फेंका और इतनी हाई वेलोसिटी थी कि वो इसके वेलोसिटी से भी ज़्यादा थी, तो क्या होगा ये कि जब वो इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगा है ना, तब भी उसके पास कुछ वेलोसिटी जरूर रहेगी। ये देखिए क्यों यहाँ पर वेलोसिटी क्यों रहेगी, इनफाइनाइट पर पहुंचने के बाद भी वेलोसिटी क्यों रहेगी, क्योंकि हमने जिस वेलोसिटी से फेंका है वो वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से भी ज़्यादा है। अगर इस प्रोजेक्शन वेलोसिटी की वैल्यू इसके वेलोसिटी के इक्वल होती, हाँ अगर ये इसके वेलोसिटी के इक्वल होती तो पार्टिकल इनफाइनाइट पर पहुंचकर रुक जाता है, यानी कि v की वैल्यू जीरो होती। लेकिन अगर प्रोजेक्शन वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से भी ज़्यादा है तो स्केप तो कर ही जाएगा, और स्केप करने के बाद जब इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगा यानी कि अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा, तब भी वो चल रहा होगा। तो इसमें ये फार्मूला आप लोगों को कुछ याद है कि नहीं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्केप का स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ग्रेविटेशन में ये फॉर्मूले याद है तो चैप्टर बड़ा आसान होगा और क्वेश्चन होते चले जाएंगे। लेकिन अगर सारे आर्टिकल्स के फार्मूले नहीं क्लियर हैं तो दिक्कत होगी। तो ये फॉर्मूला भी तैयार रखिए। ये देखिए एक और सवाल मैंने बता दिया, और ये सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ये हो गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। The gravitational potential energy of body at the distance from at r distance from center of earth is u, its weight at the distance 2r। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये अर्थ है, ये अर्थ का मास है, और यहाँ से r दूरी पर ये देखिए पॉइंट a है, और पॉइंट a पर किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी u है। तो क्वेश्चन है कि 2r दूरी पर, कहाँ पर बताओ, 2r सेंटर से 2r दूरी पर उस पार्टिकल का वेट हमें फाइंड करना है। यहाँ पर ये पॉइंट B है और यहाँ पर हमें इसका वेट फाइंड करना है। आइए पहले जो स्टेटमेंट सवाल क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम क्लियर करें। पॉइंट A पर U की वैल्यू माइनस जी MEM ओवर R, बिल्कुल ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात कर लें, अगर चलिए मान की बात कर लें तो ये हो जाएगा GMEM ओवर R। आइए अब बात करते हैं एट पॉइंट B। जब पार्टिकल को पॉइंट B पर रखा गया तो हमें उसका वेट निकालना है। वेट विल बी इक्वल टू mg, और g के नीचे हम लोग r लिखते हैं, g के नीचे r सब लिखते हैं। जब हम अर्थ के सेंटर से r दूरी पर होते हैं और सरफेस की बात करते हैं तो हम लोग, हाँ जब बाहर की बात करते हैं तो हम लोग GR लिखते हैं, जब सरफेस की बात करते हैं तो हम लोग GS लिखते हैं, और जब डेप्थ की बात करते हैं तो हम लोग G के नीचे X लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं, और सरफेस वाले इस G को ही हम लोग सिंपली G कहते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8, जिसको हम लोग 10 भी कहते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मान भी ये वैल्यू भी G से कम होती है, और ये वैल्यू भी G से कम होती है, और सरफेस पर G की वैल्यू 9.8 मैक्सिमम होल्स पर। तो mg डैश जी का फॉर्मूला सबको पता है, GME ओवर r स्क्वायर। तो r स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे बताइए, दूरी 2r है इसलिए लिखना पड़ेगा 2r स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये बन गया GMEM अपॉन 4r स्क्वायर। इसको हम लोग u से कोरिलेट करना चाहते हैं, तो कोरिलेट कराने के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 लिख देंगे,
और ये आर हो गया मान लीजिए, और ये आर हो गया, तो ये देखिए ये आपको यू दिख रहा होगा, तो इसको हमने यू से कोरिलेट करा दिया। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको भी तैयार कर लीजिए। तो ये आपका होमवर्क वाला हो गया डे 6, और अब हम लोग बहुत जल्दी ही दोपहर के बाद तक हम लोग डे 7 और डे 8 कवर करेंगे। चलिए तैयार करिए, ठीक है।